बीती रात मुंबई के धारावी इलाके में बेहद भयावह हादसा हुआ। एलपीजी सिलेंडर से भरी हुई एलपीजी ट्रक में एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कुछ इस प्रकार से धमाका हुआ मानो बमबारी हो रही हो। इलाके के लोग दहशत में थे, अभी भी डर का माहौल है। इस घटना के 12 घंटे के बाद क्या तस्वीर है वो आपको दिखाते हैं। ये जो आपको रास्ता नज़र आ रहा है ये धारावी और सायन को जोड़ने वाला रास्ता है और इसी सायन धारावी रोड के सड़क के किनारे ये ट्रक पार्क की गई थी। एलपीजी सिलेंडर को ले जाने वाली ये ट्रक सड़क के किनारे पार्क की गई थी, जिसमें दर्जनों की संख्या में एलपीजी सिलेंडर रखे गए थे। 9:50 के आसपास एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते 15 से 20 धमाके हुए। इस 15 से 20 धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि आखिरकार हो क्या रहा है। लोगों को लगा ये किस प्रकार के धमाके हो रहे हैं, क्या कोई ब्लास्ट हो गया है, ये किस प्रकार का सीरियल ब्लास्ट है, इसकी जानकारी नहीं थी। ये जो ट्रक है, इस ट्रक में इस प्रकार के लंबे लंबे एलपीजी सिलेंडर्स आपको जो नज़र आ रहे हैं, इसी प्रकार के एलपीजी सिलेंडर्स रखे गए थे जो कि बिज़नेस पर्पज़ के लिए या फिर कारखानों में इस्तेमाल होते हैं। एलपीजी सिलेंडर्स, ऐसे एलपीजी सिलेंडर्स इस ट्रक में रखे गए थे। एक सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते लगभग 20 के करीब सिलेंडर ब्लास्ट हुए। एक के बाद ऐसे धमाके हुए मानो बमबारी हो रही हो। और उसके बाद देखिए किस प्रकार से नुकसान हुआ है, आसपास का जो क्षेत्र है वो किस प्रकार से प्रभावित हुआ है। इसी ट्रक के पास एक दूसरी ट्रक खड़ी थी जिसमें स्टील के डब्बे जा रहे थे। ये देखिए, ये मिल्टन के डब्बे जा रहे थे। यहाँ पे पूरा ट्रक भरा हुआ था सामान के साथ में, लेकिन ये ट्रक भी इस आग की और इस सीरियल ब्लास्ट की चपेट में आ गया। और आपको दिखाते हैं दूसरी तस्वीर। इसके ठीक आगे एक कार खड़ी थी, पार्क की गई थी। ये कार भी आग की चपेट में आ गई। मुंबई महानगर पालिका की एक क्लीनअप वैन है जो कि कचरा ले जाती है। ये क्लीनअप वैन भी इस आग के चपेट में आ गई। और जिस ट्रक में एलपीजी रखा गया था उसकी तस्वीर सामने से दिखाते हैं। कितनी भयावह तस्वीर है। कल्पना कीजिए कि एक के बाद एक 20 धमाके हों तो क्या स्थिति होगी। जब गाड़ियों की ये हालत है जो आसपास खड़े हैं, तो समझिए कि जब लगातार धमाकों की आवाज़ जो सुन रहा होगा उसकी हालत क्या होगी। यहाँ पर एक ट्रक है जो कि चावल ले जा रहा था, ट्रांसपोर्ट की एक गाड़ी है। और देखिए किस प्रकार से जब आग लगी तो ये ट्रक भी इसकी चपेट में आ गया। इसका बहुत ज़्यादा हिस्सा जलकर राख हो गया, नुकसान हो गया है ट्रक का। कुछ चावल की बोरियां बची हुई हैं, लेकिन देखिए किस प्रकार से चावल ज़मीन पर फैला हुआ है। इस प्रकार से ये नुकसान हुआ है। ये चावल जा रहा था एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट व्हीकल में और इस प्रकार से नुकसान हुआ है। इसके अलावा यहाँ देखिए और भी जो वाहन खड़े थे, यहाँ एक नज़र आएगा आपको कार। ये कार पार्क की गई थी और ये कार भी आग की चपेट में आ गई। शीशे टूट गए और गाड़ी में भी आग लग गई। दूसरी गाड़ी यहाँ सड़क के किनारे पार्क की गई है, ये गाड़ी भी जलकर राख हो गई है। इसके ठीक पास में एक टेम्पो यहाँ पर पार्क किया गया था, ये गाड़ी भी जलकर राख हुई है। कल्पना कीजिए कि जब इतने परिसर में इन गाड़ियों की ये हालत है, तो ठीक इस धमाके के सामने जिन लोगों ने धमाका सुना और इस परिसर में रहते हैं, ठीक सामने जो रिहायशी इलाका है, बिल्डिंग है, घर है, इन लोगों की क्या स्थिति रही होगी। डर का माहौल था। लोगों को समझ में नहीं आया कि ये धमाके क्यों हो रहे हैं, किस प्रकार से हो रहे हैं। लोग चिंतित थे, डरे हुए थे। उन्हें डर था कि जिस प्रकार के धमाके हो रहे हैं कोई हिस्सा उड़कर उन्हें चोट ना पहुंचा दे, उनका नुकसान ना हो जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो सड़क है, सड़क काफ़ी चौड़ा है। लगभग 3 लेन की एक सड़क है और एक लेन या पार्किंग के लिए कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पार्किंग की इजाज़त नहीं है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हमेशा बड़ी गाड़ियाँ खड़ी रहती। यहाँ आप देखिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस का नो पार्किंग का साइन बोर्ड भी आपको नज़र आएगा। नो पार्किंग का साइन बोर्ड है। उसके ठीक सामने मुंबई महानगर पालिका के जो क्लीनअप वैन है, कचरा उठाने वाली वैन, सामने पार्क की गई है। सामने कार पार्क की गई है। इसी प्रकार से जो एलपीजी सिलेंडर ले जाने वाली ट्रक थी वो भी नो पार्किंग के क्षेत्र में पार्क की गई थी। सवाल ये उठता है कि ऐसी जगह जो रिहायशी इलाका है वहाँ पर एलपीजी सिलेंडर भरे हुए ट्रक को सड़क के किनारे क्यों पार्क करने दिया गया, इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। सबसे बड़ी राहत की बात ये रही कि इसमें किसी को चोट नहीं आई। जब धमाका हुआ तो लोग इस परिसर से दूर भाग गए, अपनी जान बचाने के लिए आवाज़ से डर कर भाग गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इसकी चपेट में कोई आता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। क्या इस बड़ी घटना होने का इंतज़ार किया जा रहा था। नो पार्किंग एरिया है, मुख्य सड़क है जो कि सायन और धारावी को जोड़ता है, तो ऐसे पर मुख्य सड़क के ठीक किनारे नो पार्किंग के एरिया में वाहन को पार्क करने की इजाज़त किसने दी। फिलहाल
घटना के बाद अब कहीं न कहीं मलबे को साफ करने का काम किया जा रहा है। पुलिस ने असेसमेंट किया है, मुंबई महानगर पालिका की फायर ब्रिगेड की टीम ने असेसमेंट किया है। जांच की जा रही है कि हादसे की वजह क्या हो सकती है, कैसे ये आग लगा। लेकिन कहीं न कहीं सवाल भी उठते हैं कि क्या ये लोगों की जान जोखिम में डालना नहीं हुआ। नो पार्किंग के एरिया में इस प्रकार से एलपीजी सिलेंडर भरे हुए ट्रक को पार्क करना कितना उचित है। रिहायशी इलाके में जहां पर लाखों की आबादी रहती है, ऐसी जगहों पर इस प्रकार से गैस सिलेंडर पार्क करना कितना उचित है, और क्या इसमें लापरवाही बरती गई जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और इसकी चपेट में आने से करोड़ों का नुकसान हुआ। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.